नमस्कार, मैं महाराज सिंह सोशल मीडिया के माध्यम से आदरणीय विधानसभा उपाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश श्री हंसराज जी, डीसी चंबा आदरणीय श्री विवेक भाटिया जी और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों तक अपना जो ये दर्द लेकर जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सब इस दर्द को उन तक पहुंचाने में मेरी मदद करेंगे और इस पर उचित कदम उठाए जाएंगे। 6 मई 2020 शाम को मेरी मिसेज को पेट में दर्द हुआ तो मैं उसे 108 के माध्यम से तीसा हॉस्पिटल में ले गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे चेक किया तो कहा कि इसकी डिलीवरी होने वाली है, जो कि अब चंबा पहुंचने से पहले ही हो जाएगी और हमें तीसा में ही करवानी पड़ेगी। रात को डॉक्टर ने मेहनत करके जो मिसेज की डिलीवरी करवाई तो 2 बच्चे हुए। डॉक्टर ने कहा कि इन 2 बच्चों को मशीन की और ऑक्सीजन और कुछ दवाइयों की जरूरत है, जो कि तीसा में नहीं मिलेगी, आपको चंबा जाना होगा। तीसा के डॉक्टरों ने बहुत ही अच्छा कार्य किया और मुझे तुरंत चंबा के लिए भेजा गया। रात को मैं चंबा पहुंचा तो इमरजेंसी में मेरे बच्चों को एडमिट किया गया। वहां पर इमरजेंसी के डॉक्टरों ने मशीनों में बच्चों को रखा और कहा कि आपकी जो लड़की है वो शायद नहीं बच पाएगी। रात को उन्होंने ट्रीटमेंट की तो सुबह के आसपास 3 बजे के आसपास मेरी बच्ची जो है एक्सपायर हो गई। सुबह मैं अपनी बच्ची को दफना के आया तो उसके बाद डॉक्टर्स, नर्स और भी वहां पर स्टाफ जो आ गया, उन्होंने मेरे लड़के को बचाने की जो कोशिश की। लड़का ठीक था। उन्होंने कहा कि बच्चे को कुछ सांस की जो दवाइयां होती हैं उनकी जरूरत है और टीकों की। उन्होंने इमरजेंसी में फोन किया अपने, तो वहां पर कोशिश की गई, लेकिन सरकारी दवाइयां मेडिकल कॉलेज चंबा में बच्चों के लिए सरकारी दवाइयां जो जरूरी थी वो नहीं मिल पाई। उनमें से एक भी दवाई शायद जो जरूरी थी नहीं मिल पाई। तो डॉक्टर ने मुझे जो है तो हॉस्पिटल से बाहर भी दुकानों में पता करने को कहा, नहीं मिली तो कोशिश की उन्होंने। उनके चेहरे पर, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके हाव भाव में, नर्स और डॉक्टर के हाव भाव में सब कुछ छलक रहा था। वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आपका बच्चा अगर यहां रहा तो एक टीका और कुछ दवाइयां न मिलने के कारण ये डेड हो सकता है, इसलिए आपको टांडा रेफर करना पड़ेगा। मुझे वहां से टांडा रेफर किया गया। इमरजेंसी की जो थी तो एम्बुलेंस दी गई। एम्बुलेंस को लेकर मैं वहां से दिन को टांडा के लिए निकला। रास्ते में शायद जो है ऑक्सीजन की कुछ कमी हुई हो या जो भी हुआ हो, मेरे बच्चे को जो है तो अचानक ही कुछ हो गया। उसको मैंने रास्ते से वापस चौड़ी हॉस्पिटल में लाया, जहां की डॉक्टरों ने उसको डेड घोषित किया। बहुत दुख हुआ। बार बार यही याद आ रहा था कि हमारे चंबा में ऐसे और बच्चों के साथ भी हो चुका था, हुआ है और शायद हो रहा है। छोटे बच्चों के लिए हमारे मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ा नाम है। चंबा में मशीनें हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स भी हैं, बड़े ही होनहार और मेहनत कर रहे हैं जो। लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि इतनी दुकानें होने के बावजूद या सरकारी सप्लाई के बावजूद भी या तो दवाइयां नहीं दी गई, अगर नहीं थी तो मंगवाई क्यों नहीं गई, अगर थी तो बच्चों को दी क्यों नहीं गई। और बच्चों की सेहत के साथ इतना खिलवाड़ करके इतना लंबा रन, इतने दूर टांडा भेजा जा रहा है, जहां की मेडिकल कॉलेज टांडा है और चंबा। क्या वो दवाइयां चंबा में नहीं उपलब्ध हो सकती? क्या हमारे बच्चों को मरने के लिए टांडा भेजा जा रहा है? क्या वो चंबा में इन दवाइयों का सेवन नहीं कर सकते? क्या ये टीके जो टांडा में सिर्फ टीके लगने थे वो चंबा में नहीं लग सकते? मात्र कुछ चीजों के लिए टांडा भेजना और रास्ते में बच्चों का मौत के घाट उतरना, क्या ये बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं है? चंबा में अगर दवाइयां होती तो आज मेरी मिसेज की कोख सूनी नहीं होती। आज मेरे सीने में जो छुरी लगी है वो छुरी नहीं लगती। आज मेरी मिसेज तड़पती नहीं। हाँ,
मरना तो सबको है। अगर ये दवाइयां जो चंबा में मिल सकती हैं, अगर वो समय पर चंबा में उपलब्ध होती और मेरे बच्चे नहीं बचते तो मुझे गम नहीं था, लेकिन मेरे बच्चे रास्ते में तड़फे। मैं ये पोस्ट सर आप तक इसलिए पहुंचाना चाहता हूं ताकि जो मेरे बच्चों के साथ हुआ, कल कोई चंबा का नागरिक, गरीब चंबा का नागरिक न रोए, किसी की सेहत के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो जो मेरे बच्चों के साथ हुआ। क्या कोई मेरे बच्चों को दे सकता है? मुझे दे सकता है? नहीं दे सकता है। मुझे पता है कि वो अब कभी नहीं आएंगे, लेकिन इतना तो मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कर सकता हूं कि आइंदा ये दवाई का जो खिलवाड़ हुआ है ऐसा किसी दूसरे बच्चे के साथ ना हो, या तो फिर वहां हॉस्पिटल से सीधे घर भेजा जाए, घर में जाकर दफनाओ। क्यों दवाइयां नहीं है तो मेडिकल कॉलेज क्यों बनाया गया है? क्यों? क्या बच्चों के लिए तरह तरह की योजनाएं सरकार ला रही है? सुकन्या योजना किस काम की? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटा बेटी एक समान, लेकिन न मेरे पास वो बेटा रहा न बेटी रही। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आने वाले टाइम में 21वीं सदी में ऐसी कोई भी घटना न घटे जिसके लिए हमें शर्मिंदा होना पड़े। एक बच्चा गया, दूसरा गया, तीसरा गया। चंबा में मैंने जो हाल देखा उस टाइम तो बच्चों के लिए दवाइयां वहां नहीं थी, इसलिए मजबूर होकर ये पोस्ट मुझे शेयर करनी पड़ी। हाँ, कोरोना के इस दौर में महायोद्धा जो लड़ रहे हैं हमारे डॉक्टर्स, उनका मैं धन्यवादी हूं, उन सब के हम साथ हैं। लेकिन फिर भी इस महामारी के दौरान जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए जो दवाइयां सप्लाई जहां से होती है, मुझे नहीं पता क्या है इसके पीछे। वो जो सप्लाई है वो क्यों रुकी? अगर ऐसा है तो मंगवाई क्यों नहीं जाती? बिना बंदूक के, बिना हथियार के एक सैनिक भी कुछ नहीं कर सकता। तो हमारे चंबक में डॉक्टर, इतने अच्छे डॉक्टर हैं जिन्होंने कोशिश की, वो क्या कर पाएंगे? दवाई नहीं है यार, सॉरी, आपको यहां से टांडा रेफर किया जाएगा। यहां दवाई होती तो तभी फायदा था, आपके बच्चे को बच सकता था। लेकिन आदरणीय सर, आप बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, आप कोशिश कर सकते हैं, हम क्या करें? हम तो आप तक अपनी आवाज ही पहुंचा सकते हैं। ये जो कोरोना का टाइम है और लॉकडाउन का समय है, इसके कारण मैं चंबा में नहीं जा पाया, आला अधिकारियों से नहीं मिल पाया, न डीसी साहब से 2-3 दिन से कोशिश थी, न संपर्क साध पाया। इसीलिए मुझे मजबूरी में ये पोस्ट जो है तो सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करनी पड़ रही है। चंबा हॉस्पिटल के प्रिंसिपल से भी मेरी गुजारिश है कि दवाइयों की सप्लाई का सिस्टम जो है सही किया जाए, दुरुस्त किया जाए, और जो है तो इस बच्चों की जो दुखद घटनाएं जो नहीं घट सकती वो भी घट रही, इससे हमें छूट मिले। चंबा में मैंने 2 चीजें देखी। डॉक्टर्स और नर्सेस तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे, लेकिन दवाई ना होने के कारण दवाइयों की सप्लाई कहीं न कहीं मुझे लगा गड़बड़। दवाइयों की सप्लाई जो थी तो नहीं थी, दवाइयां नहीं थी, और दूसरा वेंटिलेटर सुविधा जरूरी है। अगर ये हथियार डॉक्टरों के पास, हमारे होनहार डॉक्टरों नर्सेस के पास होंगे तो ही हम बच पाएंगे, हमारे बच्चे बच पाएंगे, वरना किस काम का? ये सपने देख रहे हैं किस काम के कि मैं बाप बन गया। अरे बाप बन गया, जो छुरी मुझे लगी जिंदगी भर कोई उस छुरी को खोल पाएगा, उस जख्म को भर पाएगा? जिस मां की ममता का कत्ल हुआ है उसको कोई सही कर पाएगा? इसीलिए विनती कर रहा हूं कि किसी बाप के सीने में छुरी ना लगे, किसी की मां की ममता का कत्ल न हो। इसीलिए हाथ जोड़कर आपके साथ विनती है कि ऐसी घटना ना घटे, इसलिए आप जो है तो उचित कदम उठाएं और ये सिस्टम को सही करें। जिस तरह से मैं तड़फा हूं, रोया हूं, मेरा परिवार रोया है, मेरी पत्नी रोई है, इस तरह से चंबा का कोई और नागरिक ना रोए। इसलिए जो टीके या सिस्टम है, जो भी दवाइयां लगती हैं छोटे बच्चों को, वो आप मंगवाएं, दुरुस्त करें, कोशिश करें, ताकि हम जो है तो हमारे बच्चे जो हैं बच सकें, टांडा ना भेजे जाएं। छोटी सी बात के लिए टांडा ना भेजे जाएं, यही विनती है मेरी। मुझे आशा है कि आप इस पर अमल करेंगे। धन्यवाद।